सब कह रहे हैं कि इलेक्शन है इसलिए ज्ञानवापी की बात हो रही है। देखिए आदित्य जी, अभी एक प्रवक्ता ने कहा कि जितनी मस्जिदें बनी हैं सब मंदिर तोड़ के बनी हुई हैं। ये तो माहौल खराब करने की बात है, यानी देश को बर्बाद करने की बात है। इस तरह का स्वीपिंग रिमार्क देना, क्या कहते हैं कि अपने देश को ही जला देना। अरे भाई, हम किससे लड़ रहे हैं, किससे हार रहे हैं, किससे जीत रहे हैं। दूसरी बात यह है कि अगर इस पर ये स्वाभाविक है, किसी भी देश में जब भी आक्रांता आए हैं या हमारे ही जब गए हैं। अब कंबोडिया में सबसे बड़ा बौद्ध हिंदू मंदिर है, तो वो तोड़ दें वहाँ पर और उसको अंकुरवाट, तो ये स्वाभाविक है, होता है। और जो मैं याद नहीं है 11वीं सेंचुरी में जो तमिलनाडु के राजा गए थे, राजा रेड्डी या कुछ ऐसे ही है, वहाँ बड़े बड़े मंदिरें बनाए, लेकिन वो मंदिर अभी सुरक्षित है, लोग देखते हैं। वहाँ ऐसा नहीं है कि तोड़ दो। वहाँ तो देश बौद्धिस्टों का है, एक हिंदू नहीं नजर आएगा, लेकिन आज तक दुनिया में उससे बड़ा हिंदू मंदिर नहीं है। मैंने पूरे यूरोप में, अमेरिका में झगड़ा देखा जी। नहीं, एक बात है। दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ, स्वामी विवेकानंद जी ने खुद कहा था, ये जो आपका पुरी है, तिरुपति है, ये बौद्ध मंदिर थे, और तमाम केदारनाथ, बद्रीनाथ से बौद्ध मंदिर थे। तो बौद्ध भी अगर ये कहने लगे कि ये हमारे मंदिर को तोड़ करके हिंदू मंदिर बनाया, इसका कोई अंत है? एक मेरा ख्याल है कि इस देश को किस तरह से जलाया जा रहा है, मैं ये कहना चाहता हूँ। न किसी की हार है न जीत है इस मामले में। नहीं, आप ये बताएं कितने बुद्धिस्ट हैं जिन्होंने क्लेम किया है? आप जो पॉइंट उठा रहे हैं, अभी तक कितने बुद्धिस्ट हैं जिन्होंने क्लेम किया है? अरे पेटिशंस गए हैं, अरे भाई पेटिशंस गए हैं, और इनके आर्कोलॉजिकली तमाम सारे, ज्यादातर आर्कोलॉजी पढ़ने, मैं स्टूडेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी का हूँ। नहीं, मैं वैसे नहीं कह रहा हूँ, सोशियोलॉजी का स्टूडेंट नहीं, हिस्ट्री की बात नहीं कर रहा, आर्कोलॉजी का स्टूडेंट हूँ। आर्कोलॉजिकली कई जगहों पर कहा जा चुका है, एक नहीं कम से कम दर्जनों में प्रमाण दे सकता हूँ। तिरुपति का भी है। अदालत में लंबित है, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, कितने मामले अदालत में लंबित हैं? क्या जरूरत है, जो हो गया सो हो गया, क्यों अदालत में जाएंगे भाई? पर्सपेक्टिव है सर। देखिए, अरे हमें जीना है, आगे जाना है, यही करना है कि जवाब ले लीजिए। मतलब यही करना है कि सवर्णों ने अन्याय किया, सवर्णों पर चले गए सर, हमें सवर्णों पर चले गए, सवर्णों पर मैं डिबेट नहीं कर रही हूं सर, कमर में झाड़ू बांधी जाती नहीं है ये। विष्णु शंकर जैन ये कह रहे हैं, इनकी जो दलील है, और ये दलील मैंने पहले भी कई बार सुनी है, इनकी दलील ये है, आप देश में, उदित राज जी सर, आप इतने सीनियर हैं सर, आप इंतजार कीजिए ना जवाब मिलने का। नहीं, नॉन स्टॉप बोलना, डिबेट करना नहीं होता सर। आपने एक पॉइंट उठाया, उस पॉइंट का जवाब ले रही हूं मैं, तो प्लीज हैव पेशेंस। थैंक यू। विष्णु शंकर जैन ये कह रहे हैं आप देश में आग लगाना चाहते हैं, और ये कहां जाकर थमेगा, कहां जाकर ये रुकेगा? मैं इनसे एक बात पूछना चाहता हूं, इतने सीनियर व्यक्ति हैं, इनकी बात में अदिति जी और सारे पैनलिस्ट यहाँ पे बताया, उनको कंट्राडिक्शन नहीं लगा? उन्होंने कहा बौद्ध मंदिर के लिए हमने केस कर रखे। अब आप ये बताइए इनका स्टैंड क्या है? मैं तो नहीं समझ पाया, क्योंकि एक तरफ ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की दुहाई देते हैं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इनके इंटरप्रिटेशन के हिसाब से क्या कहता है कि 15 अगस्त 1947 की यथास्थिति बरकरार रहे, और उसके लिए कोई अगर कोर्ट में जाना चाहता है तो वो कोर्ट में नहीं जा सकता है। तो पहली बात, आप कैसे कोर्ट चले गए? और अगर आप कोर्ट गए बुद्धिस्ट मंदिर के लिए और आप ये मानते हैं कि उसके रेस्टोरेशन के लिए केस फाइल होना चाहिए, जो मैं भी मानता हूं, अगर बुद्धिस्ट मंदिर है, जैन मंदिर है, उसके मैं भी एक जैन समुदाय से आता हूं, और यहाँ पे आप बात कर रहे हैं लोगों के अंदर विद्वेष पैदा करने की। अदिति जी मुझे बताइए, जिस तरह से इन्होंने सवर्ण और नॉन सवर्ण की बात कही, विद्वेष पैदा करने की बात कौन कर रहा है? हर आदमी हर चीज को अपने पर्सपेक्टिव से देखता है। मैं यहाँ पे एक सिंपल सा मुद्दा आप सबके सामने रख रहा हूं। अगर आज वहां पे मेरा शिवलिंग है और उसमें वजू हो रही थी, क्या उसको रुकवाना मेरा दायित्व नहीं था? अगर आज वहां पे शिवलिंग है और मैं स्थापित करना चाहता हूं कोर्ट में कि वो शिवलिंग है, फाउंटेन नहीं है, और ये डिबेट करना चाहता हूं, तो क्या ये बोलने का भी मेरा हक नहीं है? अगर आज मैं बोलना चाहता हूं कि वो मस्जिद नहीं, वो मंदिर है, वो हमारे ओरिजिनल मंदिर का भग्ना विशेष है, तो क्या ये बोलने का भी अधिकार भी भारतीय संविधान में मुझे नहीं है? और अगर मैं बोलना चाहता हूं इस देश का सेक्युलरिज्म खराब हो जाता है,
तो उठा के फेंक दीजिए इस देश के ऐसे फेक सेक्युलरिज्म को, क्योंकि हम लोग जो बात करना चाहते हैं एक लीगल संविधान के नाते एक कोर्ट के माध्यम से अपनी बात को रखना चाहते हैं, और आज यही चीजें तो हम लोग कर रहे हैं कोर्ट के माध्यम से कि हम ये कहना चाहते हैं प्लेसेस ऑफ वर्शिप अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। सुप्रीम कोर्ट ने उसमें नोटिस जारी किया है, 3 जजेस की जवाब ले लीजिए, आपको 2 काउंटर मिल रहे हैं, 2 जवाब ले लीजिए, 2 काउंटर मिल रहे हैं आपको। एक तो पहले जमीरुल्लाह खां आपको जवाब देना चाह रहे हैं, उनका जवाब ले लीजिए, उसके बाद उदित राज जी जल्दी जल्दी। ये कह रहे हैं कि अगर मैं अपील करना चाहता हूं, मैं चैलेंज करना चाहता हूं, जो कि मेरा राइट कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड है, तो फिर दिक्कत क्या है, क्यों नहीं कर सकता मैं मेरी बात को कोई मैं चुपचाप रहा, कोई बोले ना। विष्णु जैन साहब ने एक बात ये कही कि मुसलमानों को चाहिए कि ये उनको सौंप देनी चाहिए, तो क्या उन्होंने इस बात की पहल करी? क्या पहल करी कि भाईचारे के नाते पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को जो मौजूद लोग थे, जो धर्म गुरु हैं, उनको इकट्ठा किया जाए? क्या उन्होंने पहल करी? क्या उनका इसी में फायदा है, ये डिबेट कराने में फायदा? दूसरी बात ये कि 350 साल से क्या है हिंदुस्तान के अंदर हिंदू नहीं रह रहे थे? हो सकता है कि भाईचारे की ये मिसाल हो कि हिंदू मुसलमान एक जगह पूजा करते हैं। हो सकता है हमारे बुजुर्गों ने सोचा हो, मैं आपकी बात को बड़ा कर रहा हूं, क्या जब हमारा हिंदुस्तान जो बहुत ही अच्छा माना जाता है पूरी दुनिया के अंदर, हो सकता है हमारे बुजुर्गों ने ये कहा हो कि इतना पूजा होगी, इतना नमाज होगी, आज हम उसको बंटवारा कर रहे हैं? क्या हम आज देश को बांट रहे हैं? हम आज वो मुद्दे पीछे छोड़ रहे हैं? मैं वकील साहब भी हैं, जैन साहब, उनसे कहना चाहता हूं, इतनी ही काबिलियत आपके अंदर है तो उन गरीब बच्चों के लिए भी लड़ो जो बेकार बेरोजगारी में घूम रहे हैं। आज बेरोजगारी बहुत है। जवाब दीजिए, आप देश को बांटने का काम कर रहे हैं। पहली बात तो मैं कहना चाहता हूँ अदिति जी, कि ये जो हमने मुद्दा रेस किया है और ये कह रहे हैं हम क्यों मुस्लिम पक्ष से बात करेंगे? आप वहां पे हमारे मंदिर में जबरन कब्जे में बैठे हुए हो और उसके बाद आप चाहते हो उनसे बात करें और वो कहें कि हाँ इस जगह को हम छोड़ना, तब उसको माने। और दूसरी बात, इन्होंने कही बात मेरी काबिलियत की, मैं तो ये समाजवादी पार्टी से आते हैं, समाजवादी पार्टी की काबिलियत हमने देखी है अदिति जी, जो आतंकवादियों को छोड़ने का काम कर रही थी, तब गरीब बच्चे याद नहीं आए थे? जब इनके मंत्री आजम खान संविधान की शपथ नहीं ले रहे थे, तब गरीब बच्चों की काबिलियत याद नहीं आई? उत्तर प्रदेश को आपने दंगों में झोंकने का काम किया था, तब आपको गरीब बच्चों की याद नहीं आई थी। आज आप मुझे गरीब बच्चों के बारे में बात बता रहे हो। और सर, अगर आप मेरे बारे में जानना चाहते हो तो जितने मैंने गरीबों के लिए, वंचितों के लिए, समाज में शोषित वर्ग के लिए जितनी पहल सुप्रीम कोर्ट में की है, उसका भी अध्ययन कर लीजिए। और अदिति जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये इस देश का कैसा सेक्युलरिज्म है जहां पे आप शिवलिंग पे वजू कर रहे हैं? आपकी जिद है कि हम शिवलिंग पे वजू करते रहेंगे, और अगर उसको रोकने का हम काम करें तो यहाँ पे ये नेता साहब कह रहे हैं कि ये देश का सेक्युलरिज्म होगा। ऐसा कोई व्यवस्था हमारे पूर्वजों ने क्रिएट किया होगा जहां पे शिवलिंग पे वजू चलता रहे और हिंदू चुपचाप बैठ के देखता रहे? नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता है। 3 नवंबर के केस में देखिए, 1810 में भी हिंदू वहां पे लड़ा था। एक की किताब पढ़िए, राणा पी सिंह की किताब पढ़िए।